जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चातुर्मास कब से शुरू हो रहा है तथा इन 4 महीनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब धरती की बागडोर भगवान शिव के रुद्र स्वरूप के हाथों में होती है। इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। ऐसे में आगे जानते हैं कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए तथा चातुर्मास की डेट क्या है, इसका शुभारंभ कब से हो रहा है तथा समापन कब हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास एक अत्यंत पुण्यकाल माना जाता है, जिसका आरंभ आषाढ़ शुक्ल एकादशी से होता है। इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को है। इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीनों तक शयन करते हैं। यही अवधि चातुर्मास कहलाती है। इस पवित्र काल में भक्तजन उपवास, भक्ति, ध्यान, दान और संयम के माध्यम से आत्मिक शुद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और यह कब समाप्त होगा। सबसे पहले जानेंगे कब से शुरू हो रहा है चातुर्मास। चातुर्मास जो है 6 जुलाई 2025 से यानी देवशयनी एकादशी से शुरू हो रहा है तथा इसका समापन 1 नवंबर 2025 देवउठनी एकादशी पर होगा। आगे जानते हैं चातुर्मास में क्या करें। चातुर्मास में प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करें तथा लक्ष्मी माता की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। आगे जानते हैं सात्विक जीवन शैली जरूर अपनाएं। सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। संयम, ब्रह्मचर्य, मौन और सत्संग का पालन करें। दान और सेवा, अन्न दान, दीप दान, वस्त्र दान, छाया दान और जरूरतमंदों की सेवा करें। इससे पुण्य, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रज का इस महीने में विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु ब्रज में विराजते हैं। ऐसे में व्रज की यात्रा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। आगे जान लेते हैं चातुर्मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए। इस काल में भगवान विष्णु शयन अवस्था में होते हैं, इसलिए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य संस्कार वर्जित माने गए हैं तथा हमें अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी को आहत करने वाले शब्दों को नहीं बोलना चाहिए। झूठ, अपशब्द, विवाद और निंदा से दूर रहना चाहिए। रंगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नीले और काले रंग के वस्त्र न पहने। इसके स्थान पर आप लाल, पीले, हरे या नारंगी रंग पहन सकते हैं, जो कि बहुत शुभ माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस महीने में साधक को इस काल में भूमि पर शयन करने का प्रयास करना चाहिए। यह विनम्रता और तप का प्रतीक माना जाता है। अहंकार और क्रोध से भी बचना चाहिए। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मसंयम का होता है। मन, वाणी और आचरण पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। आगे जानते हैं चातुर्मास में धरती का संचालन कौन करता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब धरती की बागडोर भगवान शिव के रुद्र स्वरूप के हाथों में होती है। रुद्रदेव इस दौरान सृष्टि का संचालन करते हैं और धार्मिक संतुलन बनाए रखते हैं। आगे जानेंगे चातुर्मास क्यों लगता है। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने की वजह से इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी काम रोक दिए जाते हैं। ये अवधि तपस्या, साधना और पूजा पाठ के लिए समर्पित होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि को दिए गए वरदान के चलते पाताल लोक में वास किया था। इसी कारण से यह अवधि उनके योग निद्रा के रूप में मनाई जाती है। आगे जानते हैं चातुर्मास का धार्मिक महत्व। चातुर्मास का समय आत्म सुधार और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान तपस्या और साधना, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, सात्विक जीवन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का समय है।
ऐसे में इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्यों से जुड़े रहें। इससे आपके जीवन पर किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह थी चातुर्मास से जुड़ी जानकारी। यदि यह जानकारी, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली कथा तथा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।